फ्रेंड्स, मेरे कई व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आज से 3 सीरीज में मैरिटल रिलेशंस यानी वैवाहिक रिश्तों के खराब होने के कारण और उन्हें वापस स्वीट बनाने के टिप्स पर चर्चा करूंगी। सो प्लीज तीनों पार्ट जरूर देखिए। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैरिज तो दो इम्परफेक्ट लोगों के बीच ऐसा पवित्र बंधन होता है जो एक दूसरे के लिए असीम प्रेम, अटूट विश्वास, अमिट श्रद्धा के सहारे ही जुड़ा रह सकता है। पर क्या सभी कपल्स, स्पेशली आज की युवा पीढ़ी, सचमुच ही अपनी मैरिटल लाइफ से संतुष्ट है, खुश है? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, सीधा सा तर्क है। यदि संतुष्ट होते तो तलाकों की संख्या लगातार बढ़ती नहीं जाती। कोर्ट कचहरी में तलाक के केस लाखों की संख्या में पेंडिंग नहीं होते और करोड़ों जोड़े बेजान से रिश्तों को यूं ही नहीं डो रहे होते। ये चुप्पी साधे रिश्ते असल तलाक से भी ज्यादा आहत भरे, जहरीले व खौफनाक बन जाते हैं, जो बहुत से कपल्स समाज के डर या बच्चों की वजह से ढोए जा रहे हैं। इन बेजान संबंधों के पीछे जहां कई सोशल रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मनोवैज्ञानिक रीजंस भी कम नहीं। और लव मैरिज भी बहुत जल्द अपने प्रेम की रंगत खो देती है। पर क्यों? इन बेजान से जख्मी मैरिटल रिलेशंस का सबसे बड़ा कारण है हमारा मैरिज के प्रति दृष्टिकोण में बेहद बदलाव। जहां दोनों के बीच भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन की लालसा होती थी, वहां अब केवल और केवल अर्थहीन खुशी की तलाश है। मीनिंगलेस। आज लोग लड़के लड़की के रिश्ते के लिए उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पूछते हैं और चाहते हैं कि वो बस इकलौती संतान हो, ताकि उसे अपनी संपत्ति किसी और से साझा न करनी पड़े। अफसोस है ना इस बात पर है, सच है। वे अपने बेटे बेटी की खुशी उनके साइको सोशल इमोशनल बॉन्डिंग में उनकी पसंद, आदतों, मूल्यों, दृष्टिकोण, लाइफ की प्रायोरिटीज, प्रेजुडिसेस, पर्सनालिटी, एम्बिशंस और एस्पिरेशंस और उनकी एक दूसरे से और इस रिश्ते से क्या उम्मीदें हैं, इन सब की परवाह करने के बजाय उनके ससुराल वालों की प्रॉस्पेरिटी में तलाशते हैं। दोस्तों, मैरिटल सक्सेस के लिए बॉन्डिंग सबसे जरूरी है, जायदाद नहीं। लेकिन इस बॉन्डिंग के लिए दोनों को अपने दिलो जान से प्रयास करने होंगे और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे के लिए महसूस करना होगा, त्याग करना होगा, एक दूसरे से सिंपैथेटिक एंड एम्पैथिक बॉन्ड बनाना होगा, क्योंकि विवाह तो दो विवाहित साथियों के बीच एक साझेदारी है जो प्रेम, विश्वास, आपसी सम्मान, सहानुभूति, वफादारी, समर्पण और धैर्य जैसे गुणों पर पनपती है। लेकिन आज की शादियां केवल और केवल सेल्फ हैप्पीनेस और सेल्फ सेंटर्ड डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस एंड गोल्स के लिए प्रयासरत होती हैं। वे पति पत्नी के बीच
किसी स्थायी बॉन्डिंग नहीं बना सकते। और किसी भी मैरिटल रिलेशन में पति पत्नी के बीच जहाँ कॉर्डियल रिलेशंस एक पॉजिटिव स्वीट बॉन्ड का सूचक होते हैं, वहीं उनमें नॉन कार्डियल रिलेशंस एक दूसरे पर काफी लंबे समय तक कुछ अनडिजायरेबल कंट्रोल का परिणाम और सूचक भी है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि कई कपल्स में ये संघर्ष और एक दूसरे पर कंट्रोल रखने की भावना सबसे ज़्यादा मुश्किल और परेशानी का कारण बनते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें एक दूसरे की नज़र से देखने के प्रयास और साइकोथेरेपिस्ट की मदद से कॉर्डियल रिलेशंस और बॉन्डिंग बनाने में सफलता मिल सकती है। पर पहले आप अपने मैरिटल स्ट्रेस के नॉर्मल, सोशल और साइकोलॉजिकल कारण जानने की कोशिश करें। फिर किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट द्वारा अपने अपने रिश्ते को एसेस ज़रूर करवा लें, अपनी पर्सनैलिटी को भी एसेस ज़रूर करवा लें। अगले पार्ट में यानी 2 में हम देखेंगे कि इन अहम दाम्पत्य या मैरिटल रिलेशंस में बिखराव की वजह क्या है, उस बिखराव की जड़ें क्या हैं, और तीसरे पार्ट में चर्चा करेंगे कि इन बिखरते टूटते संबंधों में मिठास कैसे लाएं। ध्यान से सुनने के लिए आभार और धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।